नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। नाज़रीन, आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो 17 मार्च है। अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 22 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन पहले दिन सिर्फ ताज़ियती इजलास होगा, एक अरकान जिनका इंतकाल हो गया। फिर 23 और 24 को जो है वो 25 2-3 दिन जो है ये OIC का इजलास है। 23 तारीख को परेड है और अब तक जो मुताबिका तारीख बताई जा रही है 28 तारीख को कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग होगी। तहरीक तो पेश हो चुकी है अपोजिशन की तरफ से। मेरे आज के प्रोग्राम को इससे जो गुज़िश्ता प्रोग्राम इसी हफ्ते आपने देखा उसी का ही तसलसल है, चूँकि हालात वही हैं। मुल्क की सूरत हाल लम्हा लम्हा बदल रही है। हर 2 घंटे सुबह एक ख़बर होती है, शाम को दूसरी ख़बर होती है, रात को तीसरी होती है, फिर दूसरे दिन। यही सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से अज़तराब की कैफ़ियत है। पूरा जो मुल्क है वो एक अज़तराब की कैफ़ियत से दुचार है कि क्या होगा। सियासतदानों के बयान जारी हैं। अपोजिशन के जो 3 रहनुमा हैं या जो तीन चार बड़ी पार्टियां हैं, उनके रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं चैनल्स पे और जवाब दर जवाब आ रहा है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसे जारी हैं, उनमें बड़ी बड़ी तकारीर, वही चोर डाकू चूहा गीदड़, ये सारी बातें उन जलसों में हो रही हैं। और अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख तक मौलाना फजल रहमान ने जो ऐलान किया कि 25 तारीख को पूरे पाकिस्तान से काफ़िले इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे, 23 को निकलेंगे। 27 को इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया है, 25 को मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है। और इस दौरान ख़दशा है, एक बहुत बड़े तसादुम का ख़दशा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालती दरवाज़ा खटखटाने की बात की है। और इतलात हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस पर संजीदगी से गौर कर रहा है कि इन जलसों को किस तरह रोका जाए। लेकिन बहरहाल इमरान खान अपनी बात पर डटे हुए हैं कि 10 लाख लोग जमा करेंगे और वहाँ बताएंगे अपोजिशन के ख़िलाफ़। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और वो एक ही गेंद से तीनों विकेटें गिराएंगे, यानी शहबाज शरीफ, फजल रहमान और आसिफ जरदारी की, जिनके लिए वो बड़े अलकाब दे रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि एक गेंद से 3 विकेटें कैसे गिरेंगी, ये एक अहम सवाल है। एक गेंद पर 1 विकेट गिरती है। आमतौर पे जो क्रिकेट, मैं कोई क्रिकेट का माहिर नहीं हूँ, इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक गेंद से 3 विकेट गिराऊंगा और उसके लिए अवाम 27 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचे और मैं गिरा के दिखाऊंगा। अब इसमें यानी अगर तहरीक अदम एतमाद की बात से गिरने की बात है तो हुकूमत गिरेगी या अपोजिशन हारेगी। यानी हुकूमत हार गई तो इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, अगर अपोजिशन हार गई तो इमरान खान वज़ीर आज़म रहेगी, पूरी अपोजिशन हार जाएगी। या फिर एक बात का इंकशाफ जो राना सनाउल्लाह ने किया कुछ रोज़ कबल कि उनके पास ये खुफिया मालूमात है कि इमरान खान 27 तारीख के जलसे में मुस्तफ़ी होने का ऐलान करेंगे। चूँकि इससे पहला ऑप्शन तो ये था कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस देते सदर ममलिकत को, और कौमी असम्बली अगर टूट जाती तो ये एक तरीका था, फिर नए इंतखाबात होते, इस तरह शायद तीनों विकेटें गिर जाती। फिर दूसरा तरीका ये है कि इमरान खान साहब जो राना सनाउल्लाह के बकौल के इस्तीफ़ा दे देंगे वज़ारत उज़्मा से। इस तरह अपोजिशन की जो तहरीक एतमाद है वो नाकाम हो जाएगी या उस पर फिर अमल नहीं हो सकेगा, ज़ाहिर है जब हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद होती है तो फिर क्या होगा, तहरीक अदम एतमाद में 3 विकेटें कैसे गिरेंगी, ये अहम सवाल है। लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी ख़बर ये है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि तहरीक अदम एतमाद से कबल
हामिद मीर साहब कौमी असम्बली के लॉजेस में रहने वाले उन MNAs तक पहुंच गए जो अब कौमी असम्बली लॉजेस में नहीं रहते हैं, वो सिंध हाउस में पहुंच गए हैं, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद कहा था कि सिंध हाउस में पैसे बट रहे हैं, बैग बोरियां भर के पैसे लाए गए हैं MNAs के लिए। तो बहरहाल 24 जो जिन MNA से हामिद मीर की बात हुई है, जिनमें राजा रियाज PTI के अहम रहनुमा हैं और शेरू विसर अहम रहनुमा है। राजा रियाज ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ परवेज़ इलाही ने यह कहा था कि 10-12 हुकूमती MNA सिंध हाउस में हैं, लेकिन उसकी तस्दीक सिर्फ नहीं की, लेकिन बल्कि राजा रियाज ने कहा है कि 2 दर्जन यानी 24 MNAs जो हैं वो सिंध हाउस में हमारे साथ ठहरे हुए हैं, और वो हुकूमत के खौफ से पार्लियामेंट लॉजेस में उनको खौफ था कि पुलिस न गिरफ़्तार करे, ना उठा के ले जाएं एजेंसियां, इस खौफ से हम सिंध हाउस में महफूज मकाम समझ के पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ के यहाँ आके ठहरे हैं। ये अहम बात है, यानी हुकूमत के 24 MNAs अपोजिशन के सिंध हाउस में ठहरे हुए हैं, और ज़ाहिर है कि वो वोट देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद होती है तो, जो उन्होंने ख़ुद कहा है। तो 24 तो सिर्फ ये हैं, आप अंदाज़ा करें अगर 20 भी हैं तो एदाद शुमार तो पूरे हो जाते हैं। सिर्फ 10 MNAs की ज़रूरत है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। 162 उनके पास हैं, 172 चाहिए उनके, 182 हो रहे हैं सिर्फ इनके साथ मिला के, अगर 20 भी हों। लेकिन अपोजिशन, उसके अलावा अपोजिशन के जो अपने और फिर ये PTI के, इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दें, अलीम खान ग्रुप को भी छोड़ दें, और हुकूमत के इत्तेहादियों को भी छोड़ दें। यहाँ तो बात हुकूमत के इत्तेहादियों की हो रही है। PMLQ कह रही है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 100% इमरान खान मुश्किल में हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, जिनका फ़र्जन वफाकी वज़ीर है, वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि इत्तेहादियों का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। यही बात MQM कह रही है। MQM कह रही है कि हमारे आसिफ अली जरदारी से मामला तय हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो भी ये कह रहा है, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, वज़ीर आला सिंध भी ये कह रहा है कि मामला तय हो गए, यानी MQM सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। तो ज़ाहिर है कि MQM के वोट भी अपोजिशन को जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अलग हो गई। खालिद मक्सी हैं उनके जो रहनुमा, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा तो इमरान खान से अब कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो यानी बाप, MQM, मुस्लिम लीग काफ, ये 3 इत्तेहादी ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ, ऐलान तो नहीं किया लेकिन अपनी बातों में कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ नहीं है हम। सिंध की दूसरी इत्तेहादी जमात है GDA अलाइंस है। GDA की डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा MNA कह रही हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन इतलात ये हैं कि GDA के 3 MNA हैं वो भी टूट चुके हैं, सब के सब शायद इमरान खान को वोट ना दें। इतलात ये हैं कि आसिफ अली जरदारी ने पीर पगारा से भी रब्ता किया है, और ये ख़बरें सोशल मीडिया पे गश्त कर रही हैं कि पीर पगारा साहब ने आसिफ अली जरदारी को चाय पे बुलाया है। अब आसिफ जरदारी चूँकि इस्लामाबाद में बहुत मसरूफ़ हैं, अगर कराची आ गए तो ये मामला भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये GDA के 3 MNAs के अलावा यहाँ तो पूरा ऐसे लग रहा है बंद टूट पड़ा, जैसे दरिया को शिगाफ लगे। ऐसे लग रहा है कि PTI की हुकूमत को शिगाफ लग चुका है और बड़े पैमाने पे वो बह रहा है, और MNAs 24 एक तरफ, 20 एक तरफ, 10 एक तरफ, 20 एक तरफ, इत्तेहादी उसी शिगाफ में पड़े हुए हैं। सब ने अपनी अपनी कश्तियाँ पकड़ी हुई हैं और सब अपनी कश्तियों में किनारा करके हुकूमत से साइड लेके अलग तरफ जा रहे हैं, जिसका इंकशाफ आज हुआ है सिंध हाउस में ठहरे हुए 24 MNAs का। तो ये सारी सूरत हाल मैंने अपने, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा प्रोग्राम इससे पहले वाले प्रोग्राम का तसलसल है। तो मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है। लोगों को गुस्सा आया बहुत PTI के हामियों को, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है। ये जो पूरा शगाफ पड़ा हुआ है, ये इसमें बह जाएगी हुकूमत। ये जो दरिया को शिगाफ लग चुका है, ये जो हुकूमत की दरिया, अगर यूँ समझा जाए ये शगाफ है,
तो ये इस शगाफ को बंद बांधना अब इमरान खान के बस की बात नहीं रही है। ये 27 तारीख का जलसा जो है ना, इस शगाफ को बंद नहीं बांध सकेगा, चूँकि इसका फैसला बहरहाल कौमी असम्बली में होना है। ये जो शगाफ पड़ चुका है, ये एमएनएज़ में पड़ चुका है। इसमें हुक्मरान जमात, हुक्मरान इत्तेहादियों के एमएनएज़ बह रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं। कोई सिंध हाउस में ठहरा हुआ है, कोई कहाँ ठहरा हुआ है। कुछ तो ऐसी भी इत्तला है कि सक्खर तक भी कुछ एमएनएज़ को छुपाया गया है। ये बातें टीवी चैनल्स पे चल रही हैं। चैनल्स की भी अजीब-व-गरीब है। कुछ चैनल्स चूँकि जो इमरान खान की हुकूमत के सपोर्टर्स हैं, वो अजीब-व-गरीब बातें कर रहे हैं। जो हामिद मीर का मैंने आपको बताया कि वो जो है वो सिंध हाउस पहुँच गया है। इस पूरे खेल में होगा क्या? होगा यही कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है। आज आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अब वो हो सकता है कि इमरान खान उस फैसले को तस्लीम ना करें, हो सकता है कि 27 दिसंबर को धरना दिया जाए, हो सकता है कि उसको माना ना जाए, कुछ भी हो सकता है। इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक़्त। हर बंदा गैर यकीनी का शिकार है, कारोबार ठप हो चुका है। बड़ी इंतशार फैलाने जैसी खबरें हो रही हैं। 10 लाख, 20 लाख लोग जमा करने की बातें हो रही हैं, जिससे बहरहाल मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो रहा है। मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है और चूँकि इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार बहरहाल हुकूमत है। जितना जल्द कौमी असम्बली का इजलास होता, ये मामला निमट जाता। 22 से पहले भी निमट सकता था। अपोज़िशन कह रही है जिस वक़्त भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाएँ, हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब नंबर्स पूरे होने का फ़ैसला बहरहाल कौमी असम्बली में होना है। भली 20 लाख लोग भी जलसे में, उसका फ़ैसला तो नहीं होना उसमें। तहरीक-ए-अदम एतमाद का फ़ैसला बहरहाल जलसे के साथ नहीं हो सकता। ना अपोज़िशन जलसे में फ़ैसला कर सकती है, ना हुकूमत जलसे में फ़ैसला कर सकती है। तहरीक-ए-अदम एतमाद का फ़ैसला बहरहाल कौमी असम्बली में होना है। तो अब इस जो गो-मगो जैसी जो सूरत-ए-हाल है, तशवीश जैसी जो सूरत-ए-हाल है, अदम इस्तेहकाम जैसी सूरत-ए-हाल है, उससे निपटा कैसे जाएगा? तज्ज़िया तो यही है कि 28 तारीख के बाद सूरत-ए-हाल मुस्तकिल बदल चुकी होगी। सूरत-ए-हाल मैं आज फिर कह रहा हूँ, सूरत-ए-हाल बदल चुकी होगी। उसमें शहबाज शरीफ ने एक नई बात कर ली कि हम 5 साल के लिए कौमी हुकूमत चाह लें, जिसका बहरहाल आइन में गुंजाइश नहीं है। अब कैसे होगा? लेकिन बहरहाल कौमी हुकूमत हो, मुश्तरका, अगर कौमी हुकूमत का उसको नाम ना भी दिया जाए, इमरान खान की हुकूमत अगर जाएगी तो ये सारी जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, सब होंगी तो हुकूमत का हिस्सा। यानी मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की वज़ारत आलाशिप मिल जाएगी, बाब बलूचिस्तान के हुकूमत में शामिल हिस्सा हो जाएगी, एमक्यूएम सिंध हुकूमत में शामिल हो जाएगी, वफाकी हुकूमत में सारे लोग शामिल हो जाएंगे। तो उसकी शक्ल तो बहरहाल ऐसी होगी जो जिसको कौमी हुकूमत जैसी शक्ल होगी, यानी माइनस पीटीआई। जो हुकूमत होगी मुल्क में वो माइनस पीटीआई हुकूमत होगी। पीटीआई अपोजिशन में चली जाएगी, बाकी जितनी जमातें हैं, और जो पीटीआई से लोग टूट रहे हैं वो भी ज़ाहिर है हुकूमत में हो जाएंगे। तो अगर ये जो मंजरनामा है, अगर इस तरह होता है तो पीटीआई के मेंबरान की तादाद कम हो जाएगी। पीटीआई के अरकान की तादाद असम्बली में कम हो जाएगी जो आने वाली हुकूमत होगी। ये सारे लोग जो हैं, जो वफ़ादारियाँ बदल रहे हैं, जो बकौल वज़ीर आज़म के पैसों के बोरियाँ भर के लाए गए और पैसों से वफ़ादारियाँ ख़रीदी जा रही हैं, ऐसा कोई सबूत किसी के पास में नहीं है। लेकिन राजा रियाज़ जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस खौफ से सिंध हाउस में आए हैं कि वहाँ हमें सिक्योरिटी नहीं थी, महफूज नहीं थे। पार्लियामेंट लॉजेस से कोई अगवा कर सकता था, गिरफ्तारी हो सकती थी, पुलिस उठा के ले जा सकती थी। इस वजह से हम खौफ के डर के मारे आके सिंध हाउस में छुपे हुए हैं। अब ये राजा रियाज़ का मौक़िफ़ है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये सारा फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, पैसा चल रहा है और पैसा बँट रहा है। हो सकता है पैसा बँट रहा हो, अब इसका हमें नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल कुछ तो है कि हुकूमत जा रही है, उसके पीछे पैसा भी हो सकता है, उसके पीछे फ्लोर क्रॉसिंग, या उसके पीछे पैसा होगा, उसके पीछे हुकूमत या आने वाली हुकूमत में लालचें होंगी, वज़ारतें होंगी, सब कुछ हो सकता है। इत्तेहादियों के साथ भी यही सारी डील हो सकती है, पीटीआई के लोगों के साथ भी ये डील हो सकती है, लेकिन इस पूरे पस मंज़र में हुकूमत तो बहरहाल जा रही। लेकिन आने वाली हुकूमत क्या होगी उसके बारे में कोई खाका नहीं है, किसी के पास कोई भी खाका नहीं है
कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो फिर क्या होगा। अगर मैं सिंध की बात करूँ कि सिंध में एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी, कल तक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी। एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी को सिंधु देश की हामी कह रही थी। एमक्यूएम कह रही थी कि ये सिर्फ सिंध के कुछ अजला की जमात है जो कराची के साथ जुल्म कर रही है। एमक्यूएम का दावा था। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि एमक्यूएम एक नस्ल परस्त जमात है और खाना जंगी की तरफ लेके जाना है, कराची में फसादात की साजिश कर रही है। ये पीपल्स पार्टी कह रही थी। कल तक की बात है, बिल्कुल एक हफ्ता भी नहीं हुआ है उसको। लेकिन अब वो मामला सेटल होने की तरफ जा रहा है, जिस पे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों पे तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी पे ये तनकीद हो रही है कि वो एक नस्ल परस्त और सिंध दुश्मन जमात के साथ इत्तेहाद कैसे कर रही है, और एमक्यूएम के अंदर ये तनकीद हो रही है कि कल तक एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान दुश्मन कह रही थी, आज उससे इत्तेहाद कर रही है। जिसके लिए दोनों के पास जस्टिफिकेशन ये है कि हम बहरहाल एक वसी तर मफादात में, ये हमेशा वसी तर अवामी मफादात में ही होता है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे अवाम के मफाद में नहीं होता है। इन सियासी पार्टियों के अपने मफाद में हो रहा है। एमक्यूएम को वजारतें दी जाएंगी, गवर्नरशिप दी जाएगी, नौकरियों में हिस्सा मांग रही है एमक्यूएम, और बल्दियाती मेयर के अख्तियारात मांग रही है। अगर ये सब कुछ मिल गया तो लाजमी है कि आने वाले बल्दियाती सेटअप में एमक्यूएम को फ़ायदा होगा, और कभी इम्कान है कि उसका मेयर आ जाए। और पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा होगा कि वफाक में इमरान खान की हुकूमत गिराने में पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद जो वफाकी हुकूमत होगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी, शहबाज शरीफ की क़यादत में, जैसे कहा जा रहा है। ये सारी बातें हैं, ये पॉलिटिकल गेम है, शतरंज का जो खेल है। माजी के जो बड़े सियासतदान होते थे वो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी होते थे, और कहते हैं कि शतरंज जिसको आता है वो अच्छी सियासत खेल सकता है। मुझे पता नहीं कि आजकल के सियासतदानों को शतरंज का खेल आता है या नहीं, लेकिन शतरंज में जिस तरह प्यादे होते हैं, जिस तरह घोड़े होते हैं, जिस तरह बादशाह होते हैं, कुछ के घोड़े किस तरफ जाते हैं, किसके प्यादे किस तरफ दौड़ते हैं, और फिर बादशाह आखिरी गेम किस तरह खेलता है। तो शतरंज की खेल का तहरीक अदम एतमाद तक बादशाह तो बहरहाल इमरान खान है, और अब मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई अपने घोड़ों को किस तरफ दौड़ा रहा है, अपने मोहरों को किस तरफ इस्तेमाल करता है। अब मुझे नहीं पता कि आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ शतरंज के कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, या इमरान इमरान खान तो बहरहाल क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो शतरंज की बात ही नहीं कर रहा, वो तो विकेटें उड़ाने की बात कर रहा है। कह रहा है 1 गेंद से 3 विकेटें उड़ा कर दिखाऊँगा। तो इमरान खान तो शतरंज का खिलाड़ी नहीं है, वो क्रिकेट का खिलाड़ी है। अलबत्ता ये जो 3 खिलाड़ी हैं बाकी मैदान में, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और शहबाज शरीफ, वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। वो अपने मोहरों को किस तरफ, अपने चालों को किस तरह चलते हैं, शतरंज की जो चाल होती है, वो किन मोहरों को इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने बादशाह को गिराने के लिए वो क्या करते हैं, ये आप हमें सबको देखना है। तो शतरंज का खेल जारी है। बादशाह साहब जो हैं 27 तारीख को जलसा कर रहे हैं, अपोजिशन भी अपना जलसा कर रही है। अब देखें कौन किससे जीत जाता है, तो क्या मंज़र बनता है, हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल 27 के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी आरा से, अपनी फ़ीडबैक से व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।